नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। एक डॉक्टर का परम कर्तव्य होता है लोगों की सेवा करना, उनका इलाज कर उनकी रक्षा करना। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद है जो लोगों की रक्षा के साथ साथ लोगों को नया जीवन भी देते हैं। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद स्थित रावल हॉस्पिटल में, जहां पर बच्चियों की फ्री डिलीवरी और उनका मुफ्त इलाज के साथ साथ उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र रावल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोक सत्य चैनल में। धन्यवाद। सर, ये जो आपने शुरुआत की है बच्चियों की फ्री डिलीवरी, उसके साथ साथ उनका मुफ्त शिक्षा का कार्य, बेसिकली आप खुद ही दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने ये कार्य शुरू किया है और क्या उद्देश्य है आपका। सर, हम दादरी में रावल हॉस्पिटल चलाते हैं अपना। काफ़ी पुराना, मतलब लगभग 12 साल से वहाँ पे हम हॉस्पिटल संचालित करते हैं। वहाँ पे पेशेंट आते हैं कि लड़कियाँ होने पे दुख मनाते हैं, कहते हैं यार लड़कियाँ हो गई, किस तरीके से इनका करेंगे। हमारे पास अपने खाने के लिए भी नहीं है और ऊपर से लड़की पैदा हो गई। और मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरे यहाँ पे एक मतलब दंपत्ति आए थे, उनके एक बेटी हुई। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे शोरगुल करा, मतलब रोना पीटना कि लड़की हो गई, हम तो खुद ही इतने परेशान हैं, किस तरीके से अब इसका लालन पालन करेंगे। तो उनकी डिलीवरी हो गई। अब रात में स्टाफ भी थोड़ा थक जाता है, मतलब रात में वो दंपत्ति हॉस्पिटल में अपनी बेटी को छोड़ के वहाँ से चली गई। तो जब सुबह हमने देखा कि यार ये क्या हुआ, तो उस टाइम में काफ़ी मतलब मन से परेशानी हुई कि मतलब यार लड़कियों का इतना बुरा हाल है हमारे देश में, जबकि इस तरीके से होना नहीं चाहिए। तो मतलब काफ़ी दुख हुआ। फिर हम लोगों ने, दोनों ने, मतलब मैडम ने और मैंने, दोनों ने विचार किया कि भाई इस तरीके से तो काफ़ी मतलब बेटियों को परेशानी होती होगी कि लोग आज की टाइम में भी ये सोचते हैं कि लड़की हम पे बोझ है। तो हमने काफ़ी सोचा कि भाई किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो लड़कियों को बोझ ना समझें, जहाँ तक हमसे मदद हो सकती है वो करें हम। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो डिलीवरी करेंगे लड़कियों की वो फ्री करेंगे। लड़की होने पे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे और उनकी शिक्षा भी हम कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 12 तक करेंगे। और यदि बेटियों को खेलने कूदने का शौक़ होता है, उसमें आगे जाना चाहती हैं, उसमें जितना भी खर्चा होगा वो सारा हॉस्पिटल वहन करेगा। तो उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने मंथन किया, दोनों ने, जो मेरी मिसेज हैं डॉक्टर योजना, और हमने काफ़ी मंथन किया इस चीज़ के ऊपर कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद हमें एक जगह मिली सिकंदराबाद के अंदर। यहाँ पे काफ़ी लोगों का है कि पैसे नहीं है, यहाँ के लोगों पे किसान हैं, तो लड़कियों को यहाँ भी काफ़ी ये समझा जाता है कि भाई किस तरीके से इनका लालन पालन करा जाएगा। तो फिर हमने सिकंदराबाद में अपना एक हॉस्पिटल डाला। वहाँ पे हमने ये सुविधा शुरू की कि लड़कियों की यहाँ पे डिलीवरी फ्री करेंगे, उनको शिक्षा फ्री देंगे कक्षा 12 तक। और ये नहीं है कि मतलब कि हम लोग के जी शिक्षा फ्री देंगे तो मतलब ऐसे ही स्कूल, मतलब अच्छे से CBSE NCERT जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है लोगों का पैसा कमाने का, तो वो हम फ्री देंगे यहाँ पे। और बच्चियों को यदि ये होता है कि यदि खेलने कूदने का भी शौक़ हो जाता है तो उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल वहन करेगा। सारा खर्चा हॉस्पिटल वहन करेगा। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को आप और आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसने आपको मोटिवेट किया या किसने आपको इस कार्य की तरफ आगे बढ़ाया? अब जैसे मोदी जी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा है बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे घर घर दीप जलाएंगे। हमारा ये अपना है। और हमें प्रेरणा उन लोगों से, मतलब जो इस तरीके की हरकत करते हैं उन लोगों को देख के भी लड़के होने पे दुख हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ बेटी को छोड़ के चले गए, काफ़ी उन्होंने मतलब रोना पीटना इस तरीके से हरकतें करी और फिर रात में बेटी को छोड़ के चले गए। तो उसी चीज़ से हमें इस चीज़ की प्रेरणा मिली कि भाई हमें बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, आपकी अच्छी पहल है। तो क्या आपके इस जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके अलावा या और आपके मिसेस के अलावा कोई और भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं? नहीं, इसमें मेरी मिसेज डॉक्टर योजना और मैं और मेरा जो संपूर्ण स्टाफ है वो भी इसके लिए, हमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आप करिए, ये अच्छी अच्छी पहल है। तो उन लोगों ने ही हमें मोटिवेट करा और हम लोगों ने भी ये पहले सोच रखा था। तो बस हम लोगों के अलावा यही हमारी टीम है और कोई इसमें नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि इस कार्य को करने में काफ़ी खर्चा भी आता होगा, तो
इन खर्चों का वहन कैसे करते हैं आप? सर इनमें खर्चा क्या आता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, मैडम की मेहनत होती है, और मेरा जो भी है बच्चों को देखने का वो मेरा होता है, उसमें कोई पैसा तो हम लेते नहीं। ये तो हॉस्पिटलों का अपना वो बना हुआ है कि जी नॉर्मल डिलीवरी का ये चार्ज ले लीजिए, वो चार्ज ले लीजिए, तो पैसा हम वहाँ से कमाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये है हमारा उद्देश्य। आपने अपना उद्देश्य बताया, प्रेरणा बताई। अब आप दर्शकों को बताइए कि इन सबको व्यवस्थित करने में काफ़ी समय और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आपने बताया कि टीम भी आपकी सीमित है, तो किस तरह से आप इन समस्याओं को व्यवस्थित करते हैं और इन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं? मुख्यतः समस्या यही है कि भाई पैसे का किस तरीके से करा जाएगा। अब हम यहाँ पे फ्री चलाएंगे तो किस तरीके से मतलब खर्चे निकलेंगे। तो हमारा एक हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ से खर्चे निकलेंगे, यहाँ पे हम बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये जो आप कार्य कर रहे हैं, बच्चियों की डिलीवरी भी, उनको मुफ्त शिक्षा देने का, क्या ये विशेष वर्ग के लिए है या सभी के लिए है? ये सभी वर्गों के लिए है, और उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो बेटी को बोझ समझते हैं। अब तक आपने अपना उद्देश्य, प्रेरणा और अभी तक कितनी टीम है आपकी, किस तरह से वो कार्य कर रही है, इस बारे में बताया आपने। अब हम आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहे हैं। आपने जो ये सेवा शुरू की है, इस हॉस्पिटल के माध्यम से जो कार्य शुरू किया है, अब तक कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? अभी हमने जल्दी शुरू किया है, लगभग 1 महीना हॉस्पिटल को शुरू किए हुआ है सिकंदराबाद में। अभी हमने लगभग 60-70 डिलीवरी की हैं, उनमें लगभग 30 या 35 बेटियां हुई हैं, उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। सुनील जी, आपकी वाइफ की गुड़िया पिछली रात रावल हॉस्पिटल सिकंदराबाद में इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। डिलीवरी के दौरान लड़की पैदा हुई है। आपको हॉस्पिटल की तरफ से क्या क्या सुविधा मुहैया हुई है? सर हमारा यहाँ चार्ज जो है सिर्फ दवाइयों का चार्ज और वो खून की जांच, ये हमारा चार्ज लगा है। बच्ची पर बाकी से कोई चार्ज नहीं होगा। और मतलब लड़की मतलब होने पे हॉस्पिटल की तरफ से कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री एजुकेशन। आपको हॉस्पिटल की तरफ से कोई समस्या, कोई परेशानी है? कुछ नहीं, यहाँ की सर्विस कैसी है? बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स लोग आते हैं देखने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर से स्टाफ नहीं सुनता हो, फ्री है तो कुछ नहीं किया हो? ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र रावल, जिन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है, जो बच्चियों की फ्री डिलीवरी यानी लड़कियों की फ्री डिलीवरी और 12वीं तक उनका जो मुफ्त शिक्षा है वो देने का कार्य कर रहे हैं। देश में डॉक्टर पुष्पेंद्र रावल जैसे और डॉक्टर के साथ साथ और अन्य लोगों की ज़रूरत है, जो देश में एक नई पहल करे, नई शुरुआत करे और बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आपसे अनुरोध है कि आप इस इंटरव्यू को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।